गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वर्ड है सैंक्टिमोनियस। SANCTIMONIOUS। फिर से देखेंगे SANCTIMONIOUS। इसको ऐसे याद रखेंगे, सैंक्टी प्लस मोनियस, दो वर्ड से मिलके बना है सैंक्टी प्लस मोनियस। सैंक्टिमोनियस का हिंदी में मतलब होता है बगुला भगत या पाखंडी। इसका इंग्लिश में मतलब होता है गिविंग द इम्प्रेशन दैट यू फील यू आर बेटर देन अदर्स। ठीक है, आप इसका मतलब बिल्कुल समझ गए होंगे। पाखंडी या बगुला भगत जो लोग होते हैं उनको वो अपने आप को दूसरों से बेटर या अच्छा बनाने के लिए फील करते हैं। इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे हम लोग? देखिए, अगर सैंक्टिमोनियस को आपको याद रखना है तो आप ये चीज़ देखें कि पहला वर्ड जो है सैंक्टी और दूसरा वर्ड जो है मोनियस। तो सैंक्टी से आपको याद रहेगा संत और मोनियस मतलब मुनि। सैंक्टी का मतलब संत, मोनियस का मतलब मुनि। तो हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, संत और मुनि लोग सैंक्टिमोनियस होते हैं, मतलब पाखंडी होते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बस ये याद करने के लिए ट्रिक है जो खुद से बनाई गई है। सैंक्टिमोनियस मतलब संत और मुनि लोग सैंक्टिमोनियस होते हैं, मतलब पाखंडी होते हैं। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनडीए और सीडीएस में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कैट में 2-3 बार पूछा गया है, लेकिन एसएससी और आईबीपीएस में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज SACRILEGE। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है पवित्र वस्तुओं का अनादर करना। पवित्र वस्तुओं का अनादर करना। इंग्लिश में एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। यानी कि होली थिंग और होली प्लेस को रिस्पेक्ट नहीं देना बोला जाएगा सैक्रिलेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदू कंसीडर इट सैक्रिलेज टू वियर शूज इनसाइड द टेम्पल। मतलब है हिंदू टेम्पल के अंदर शूज पहनने को सैक्रिलेज समझते हैं, मतलब पवित्र वस्तुओं का अनादर करना समझते हैं। और बिल्कुल सही बात है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे, SACR, इससे मिलता है शक। SAC मतलब शक करना। और रिलेज से आप याद रखेंगे रिलीजन, मतलब धर्म। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, शक करते हैं, आप किसी चीज़ पे शक करते हैं रिलीजियस चीज़ों पे, इसलिए सैक्रिलेज करते हैं। सैक्रिलेज आपको रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे लगता है अच्छे से। सैक्रिलेज शक करते हैं रिलीजियस चीज़ों पे, इसीलिए सैक्रिलेज करते हैं। मतलब आप शक करते हैं रिलीजियस चीज़ों पे, इसी वजह से आप उसका अनादर करते हैं। तो ये हो गया सैक्रिलेज। अगला वर्ड है स्क्रैपलस। स्क्रैपलस SCRUPULOUS। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूपीएससी, सीडीएस और ईएस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैट, एसएससी और आईबीपीएस में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्क्रैपलस का मतलब होता है चौकस होना, बुद्धिमान होना या होशियार होना। किसी भी चीज़ के प्रति आप बुद्धिमान हैं या होशियार हैं तो बोलेंगे स्क्रैपलस। एग्जाम्पल, नर्स टोल्ड हिम टू बी स्क्रैपलस। नर्स टोल्ड हिम, नर्स ने उसे चौकस या होशियार होने के लिए बोला। मान लो कोई बीमार है तो उसको नर्स क्या सजेस्ट करेगी कि आप स्क्रैपलस रहें, मतलब होशियार रहें, चौकस रहें। इसको याद कैसे रखेंगे?
स्क्रैपलेस, स्क्रू, SCRU। आगे का वर्ड देखें तो इससे निकलता है स्क्रू। स्क्रू जो स्क्रू होता है, जैसे ये हमारा स्क्रू होता है, नुकीला पार्ट ये रहा स्क्रू, तो यही रहा SCRU, स्क्रू प्लस। स्क्रू के ऊपर आप देखिएगा, स्क्रू ड्राइवर से जब इसको टाइट करेंगे स्क्रू को, तो ऊपर एक प्लस बना होता है, ठीक। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, स्क्रू को प्लस की तरफ स्क्रैपलेस तरह से घुमाना चाहिए। मतलब इस स्क्रू को जब स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे तो इस प्लस को स्क्रैपलेस तरीके से घुमाना चाहिए, मतलब बड़ी होशियारी से घुमाना चाहिए, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है। स्क्रैपलेस एक बार फिर से बता देता हूँ, स्क्रैपलेस मिल के बना स्क्रू प्लस प्लस, तो आपको याद रह जाएगा, स्क्रू को प्लस की तरफ स्क्रैपलेस तरीके से घुमाओगे तब। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी, बुद्धिमान या सावधान। अगर कोई भी बुद्धिमान है या दिमाग से तेज है या अच्छा मूव करता है तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज़ प्रूडेंट। इंग्लिश में मतलब हुआ सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट। सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट। जजमेंट करते समय आप सेंसिबल और केयरफुल हैं तो आपको प्रूडेंट बोला जाएगा। याद करने की टेक्निक क्या है? स्टूडेंट प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट को जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं प्रूडेंट, तो ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट से मिलता जुलता है, तो आपको याद रह जाएगा। प्रूडेंट माइंड में हमेशा आएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट प्रूडेंट होते हैं, मतलब स्टूडेंट बुद्धिमान होते हैं, याद हो जाएगा।